लेसन सुनेंगे अब हम लोग सभी। वही लेसन है आनंद की कला। इसके आगे हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं धार्मिक व्यक्ति की सजगता का दूसरा सूत्र ये है, इसे आप ठीक से समझ लें कि जीवन वैसा है जैसे आप हैं। बता रहे हैं जीवन वैसा है जैसे आप हैं, यानी हम जैसे हैं, हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही हमारा जीवन है, कुछ अलग नहीं है। दुख ही जीवन है तो आपकी दृष्टि दुखपूर्ण है। अगर दुखपूर्ण लग रहा है अपना जीवन किसी को, तो आपके देखने का नजरिया दुखपूर्ण है। आनंदपूर्ण हो सकता है जीवन अगर आपकी दृष्टि आनंदपूर्ण हो। इसलिए जीवन को दोष देना बंद कर दो। जीवन को दोष देना बहुत हो गया और इस शिक्षा के भारी दुष्परिणाम मनुष्य को भोगने पड़े हैं। अगर आगे भी यही चलता रहा तो मैं कहता हूँ कि वो दिन गए जबकि थोड़े बहुत लोग आत्महत्या करते थे या सन्यासी बनते थे। अब वे दिन करीब आते हैं, यह भी हो सकता है कि सब मिलकर आत्महत्या कर लें। तो ये सब बंद करो बोलना और ये कहना शुरू करें कि जीवन आनंदपूर्ण है। जीवन आनंदपूर्ण हो सकता है। हम 1 घंटा मैं यहाँ बोलता हूँ, उस बीच 1000 लोग पृथ्वी पर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है। सब यही जो समझ रहे हैं कि ये जीवन दुखपूर्ण है, तो क्यों जिए? इसलिए कर रहे हैं। पश्चिम के एक विचारक ने कहा, 28 साल के बाद हर समझदार आदमी को आत्महत्या करनी पड़ेगी, कर लेनी चाहिए, क्योंकि 28 साल तक समझ पूरी हो जाती है। तब तक नहीं दिखाई पड़ता कि जीवन असार है। तो तुम बुद्धू हो, मंदबुद्धि हो, कायर हो, इसलिए तुम जिए जा रहे हो। जीवन तो व्यर्थ है, तुम क्यों जिए जा रहे हो? ऐसी मनुष्य की आदतें बनती चली जा रही हैं। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है तो वो इसके लिए निकल पड़ता है। तो ये जीवन के प्रति सबका रुख जो है वो गलत है। ये निगेटिव पकड़ रखा है जिन्होंने कि ये जीवन जो है असार है, आनंद नहीं है। तो वो इसी कारण, यदि धार्मिक है व्यक्ति, धार्मिक है और धार्मिक बन सकता है वो, जिसे जीवन में इतना आनंद हो कि आनंद के कारण वो परमात्मा का कृतज्ञ हो सके, ग्रेटिट्यूड उसमें पैदा हो जाए। धार्मिक आदमी का मतलब क्या है? ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, धन्यता का भाव।
उसे लगे परमात्मा को धन्यवाद दें। उसे लगे कि मैं एक सांस भी लेता हूँ तो अनुग्रहित हूँ मेरे प्रभु का, कि तूने फिर से मुझे एक मौका दिया, कि मैंने सांस ली, कि मैंने आँख खोली और सूरज की किरणों को देखा नाचते। तूने मुझे कान दिए, मैंने संगीत सुना। तूने मुझे हृदय दिया, मैं प्रेम कर सका। तूने मुझे हाथ दिया, मैं किसी को छू सका, स्मरण कर सका। जिस दिन ऐसा लगे कि तूने मुझे इतना दिया, इतना कि मेरे प्राण अनुग्रह से भर जाएं, मेरे प्राण कृतज्ञता से भर जाएं, मैं धन्यवाद से भर जाऊं, मेरी श्वास श्वास धन्यवाद देने लगे, तो मैं प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट हो सकता हूँ। लेकिन दुख मानने वाले लोग धन्यवाद से कैसे भर सकते हैं? वे तो क्रोध में हैं, वे तो परमात्मा से बदला लेने के भाव से भरे हैं कि तुमने हमें जन्म क्यों दिया, अगर मिल जाओ तो हम तुम्हें बताएं। परमात्मा इसलिए मैंने सुना है छिपा रहता है, आता नहीं इधर उधर के आदमी मिल जाए। जिसने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा ऐसा भाव रहे तो वो कैसे दिखाई दे? सुना है जब उसने पृथ्वी बनाई, आदमी बनाई, आदमी को बनाते ही वो बहुत घबराया। देवताओं से पूछा कोई रास्ता बताओ, मैं आदमी से कैसे बचूं? ये बड़ा खतरनाक मालूम होता है, मैं कैसे बचूं, कहाँ छिपूं? किसी देवता ने कहा हिमालय चले जाओ, कैलाश पर बैठ जाओ, आदमी नहीं पहुंचेगा वहां। उसने कहा तुम्हें पता नहीं, आजकल कोई न कोई टेंसिंग हिलेरी पैदा हो जाए, चढ़ जाए, पकड़ लेगा। तब कहा कि तुम नीचे बैठे रहो, वहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती, पैसिफिक महासागर में छिप जाओ, जो 5 मील गहरा है, वहां पहुंच जाओ। ऐसी जगह जानने में बड़ा रस आता है, जहाँ जानने का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ जानना बेकार है वहां वह जरूर जाएगा, जहाँ जानने का काम है वहां नहीं जाता। तो इस कारण से भगवान कहते हैं कि इस आदमी से तो मैं नहीं बच पाता। दुखी आदमी सब जगह जाता है, अपने भीतर नहीं जाता। इसका आपको पता है। दुखी आदमी भीतर जाने से डरता है। दुखी आदमी चाहता है कहीं भी चला जाऊं लेकिन भीतर न जाऊं, अकेला न रहूं, नहीं तो भीतर का दुख दिखाई पड़ता है। आदमी दुख के कारण अंतर्गमन नहीं करता। जहाँ दुख है वहां जाने से क्या सार। इसलिए कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि मैं क्षण भर भी अपने साथ बैठ जाऊं। वो कहता है अखबार ला दो जल्दी से, मैं अकेला बैठा क्या करूं, अखबार पढ़ूंगा। अखबार पढ़ लेता है तो बेचारा रेडियो खोल लेता है, रेडियो खत्म हो जाता है तो होटल में बैठ जाता है, क्लब में चला जाता है, कहीं जगह नहीं मिलती तो मंदिर में चला जाता है, धर्म गुरु की बातें सुनने लगता है। लेकिन जब तक जागता है भागता है। अगर कुछ नहीं मिलता तो शराब पी लेता है कि भूल जाऊं, सिनेमा में बैठ जाता है ताकि सब भूल जाऊं, किसी तरह भूल जाऊं, सो जाऊं, भूल जाऊं, डूबा रहूं, उलझा रहूं, ऑक्युपाइड रहूं, या नींद में हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। लेकिन ऐसा
मौका न आ जाए कि अपने साथ अकेला हो जाऊं। ऐसा कभी न हो जाए कि अपना साथ छूट जाए, क्योंकि अपना साथ छूटा कि सारा दुख जो मैंने इकट्ठा कर रखा है दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। वो इतना घबराने लगता है, वह सोचता है कि ऐसे दुख से तो मर जाओ, ऐसे जीने से तो ठीक नहीं ये दुनिया। इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। और इतना ही लेंगे आज तो।